Nice shirt, Baba. Oh, I see. Thank you यार, thank you अब्दुल्ला, मैंने तो गौर ही नहीं किया. Thank you so much. Still कहा think outside the box. इसका Think क्या मतलब? outside the box. इसका मतलब बड़ा जबरदस्त मतलब है अब्दुल्ला इसका. अगर क्या? आपको इसका मतलब समझ आ गया और आप लोगों को भी इसका अगर मतलब समझ आ गया जी कि थिंक आउट ऑफ द साइड या आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ एक स्टोरी से. सुनाइए. स्टोरी कुछ यूं है अब्दुल्ला, दो दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे ठीक है. और काम शाम भी करते थे. ऐसा नहीं है कि वो मांगने वाले नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उनकी नौकरी चली गई और उनका काम खत्म हो गया. वो रहते एक गांव में थे. अब ज़ाहिर है खाना शाना तो खाना होता है यार. वो एक दफ़ा एक घर के दरवाजे पर गए, नॉक की, उनसे खाना मांग लिया, उन्होंने दे दिया. दूसरे दिन कहीं और गए, फिर कहीं और गए. तो अब उनकी ये रूटीन बन गई, काम शाम उनको कहीं और मिला नहीं. तो जब ये रूटीन बनी, तो जब वो दोबारा मांगने के लिए गए, तो घर वालों को अंदाजा हो गया कि यार ये वही लोग हैं जो रोज आ जाते हैं मांगने. तो अब हमने इनको खाना नहीं देना, तो अपना खाना छुपा लो. वो नॉक करते रहे तो कोई बाहर ही नहीं आया. वो दूसरे घर गए, तभी कोई बाहर नहीं आया. तीसरे घर गए, तभी कोई बाहर नहीं आया. अब वो बेचारे बहुत परेशान हुए कि यार अब क्या करें, काम शाम भी नहीं है, खाना तो खाना है. अब उसमें से जो दो दोस्त है ना, एक दोस्त के माइंड में एक जबरदस्त आइडिया आया. उसने कहा चलो एक काम करते हैं, पत्थर का सूप बनाते हैं. किसका सूप? पत्थर का सूप अब है ना, हैरान कौन बात. कैसे बन ही नहीं सकता पत्थर का सूप? पत्थर का सूप नहीं बन सकता. अब पत्थर सॉलिड होता है, उसका सूप कैसे बनेगा? चले मैं आपको बताता हूँ कि पत्थर का सूप कैसे बनता है. कैसे बनेगा? उन दोस्तों ने किया ये कि वो घर गए, किसी के नॉक करते उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, खाना वाना नहीं मांगा. फिर उन्होंने बाहर से आवाज दी से पहले कि अंदर से कोई जवाब देता. उन्होंने कहा जी हमें आपसे खाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पतीली में, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी चाहिए, हमने पत्थर का सूप बनाना है. आप हैरान हो रहे हो ना. ऐसे वो लोग भी हैरान हुए जो अंदर थे घर के. उन्होंने कहा है पत्थर का सूप, ये बेवकूफ तो नहीं है, पत्थर का सूप कैसे बन सकता है. वो फौरन बाहर आए. कहा जी आपने क्या कहा, पत्थर का सूप बनाएंगे. और कहा जी बिल्कुल हम पत्थर का सूप बनाएंगे, आप बस हमें थोड़ा सा पानी दे दें, एक पतीली में डालकर हम पत्थर का सूप बनाते हैं. उनके हाथ में पत्थर भी था. तो ऐसे ही वो उन्होंने बड़े वो लोग भी हैरान हुए कि यार चलो देखते हैं अभी पत्थर का सूप कैसे बनता है. उन्होंने उनको पानी दिया, उन्होंने आग जलाई और उस पतीली में पानी डाल के पत्थर उसके अंदर डाला और पत्थर का सूप बनाना शुरू कर दिया. अच्छा. एक उन्होंने स्टिक ली और वो थोड़ी थोड़ी घुमाते रहे. जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, तो लोग आसपास के जो थे वो भी इकट्ठे होना शुरू हो गए. एक दोस्त आया, उसने कहा जी आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ. उन्होंने कहा यार हम लोग पत्थर का सूप बना रहे हैं. पत्थर का सूप बना रहे हैं. वो भी बड़ा हैरान हैरान हुआ. एक और आया, दो आए, तीन आए, तो बात फैलते फैलते ना पूरे गांव में फैल गई कि यार कोई दो लड़के हैं, दो शख्स हैं जो पत्थर का सूप बना रहे हैं. आओ पत्थर का सूप बन भी रहे थे. 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, लेकिन पत्थर का सूप अभी तैयार नहीं हुआ. जाहिर सी बात है, बनेगी नहीं. तो हुआ ये कि उसमें से एक जो गांव में एक लड़का था, उसने कहा जनाब बात ही है, अब 3 घंटे से पत्थर का सूप बना रहे हैं, कोई मेरी मदद चाहिए तो बताओ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. कहा हाँ यार बात ये है कि अगर आप हमें आलू ला दो ना, तो वाह वाह वाह, पत्थर का सूप बड़ा बेहतरीन बन जाए. उसने कहा कोई मसला ही नहीं है. वो जल्दी जल्दी भाग के गया और आलू लेके आ गया. उन्होंने आलू काटे और उस पानी में डाल दिए. एक और वहां पे साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी कोई मेरी मदद चाहिए तो बताएं. उन्होंने कहा यार अगर गाजर थोड़ी सी मिल जाए ना तो जबरदस्त हो जाए. वो गाजर लेके आ गए. इसी तरह तीसरा एक शख्स था, वो बोला कि जनाब को मेरी मदद चाहिए तो बताए. उन्होंने कहा जी यार बस थोड़ा सा नमक मिर्च मिल जाए ना, थोड़े से मसाले मिल जाए ना, तो बड़ा जबरदस्त हो जाए. उसका कोई मसला नहीं है जी, वो अपने घर गया तो वो लेके आ गया. इस तरह एक और साहब ने पूछा जी कोई मेरी मदद तो नहीं चाहिए. उसने कहा यार बस थोड़ा सा अगर चिकन मिल जाए ना. जी कोई मसला नहीं है, मेरे तो घर पड़ा हुआ है. वो चिकन लेकर आ गया. उसने चिकन दिया और उसने सूप बनाना शुरू कर दिया. थोड़ी देर में ही सूप तैयार हो गया. आलू, सब्जी, चिकन, सब कुछ तो उनको मिल गया जो एक सूप बनाने के लिए जरूरी होता था. तो उन्होंने उस सूप को लोगों को सर्व किया और लोगों ने पिया तो उनको बड़ा अच्छा लगा. तो कैसा लगा आपको पत्थर का सूप. पत्थर का सूप बहुत ली, क्योंकि देखो पत्थर के पत्थर सूप का सूप तो बन गया ना, पत्थर तो वहीं पे रहा, लेकिन उसमें जब उसने आलू डाला, उसने उसमें गाजर डाली, चिकन डाला, मसाले डाले, तो पत्थर का सूप बन गया ना. अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इसको स्टोरी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये था जी, आप लोगों को लिए भी ये मैसेज है. देखिए पत्थर के सूप से मुराद यहाँ पे थी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ क्रिएशन करना, कुछ इनोवेशन करना.